ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 16 मार्च 2023 की। तो बहुत सुंदर पॉइंट आज बाबा ने कही है। एक नई पॉइंट है कि मैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। तो बाबा कहते महफिल किसको कहा जाता है? जहाँ कुछ लोग जमा होते हैं और महफिल में खाना पीना सब कुछ चलता है ना, खिलाए पिलाए जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी क्या पिला रहा हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पिला रहा हूँ। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि जिन आत्माओं की बुद्धि में एक परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में मैं हाजिर होता हूँ, कहता है बाबा, और किसी की महफिल में नहीं आता हूँ, है ना। खास आप बच्चों की महफिल में, और बच्चों की महफिल है और आम सबकी कहा, दुनिया वालों की आम है और खास आप बच्चों की है। और क्यों आया हूँ? बाबा कहते हैं महफिल में मैं आप बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम यहाँ आकर के अपने को स्वयं को भूल बैठे हो, है ना। दुखी अशांत हो गए, पतित बन गए। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि हम भी शरीरी हैं और तुम मेरे बच्चे भी शरीरी थे जब मेरे पास थे, और वहाँ से यहाँ आकर के पाठ बजाने के लिए जब शरीर धारण किया तो देहभान में आकर के स्वयं को तो भूले ही और मुझे भी भूल गए हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से कुछ भी नहीं कहना है, बस मुझे याद करो कि मैं ही आप बच्चों को बेहद का सुख देने वाला हूँ। और अब तो आप बच्चों की सगाई भी किससे हुई है ना, मुझसे हुई है, इसलिए मुझे ही याद करने का प्रयत्न करो। तो बाबा ने ये भी बताया है, ऐसा नहीं कि माया तूफान नहीं लाएगी, माया तो बहुत तूफान लाएगी। यहाँ तक बाबा ने कहा सारी दुनिया दुश्मन बन जाएगी, परंतु बाप को नहीं भूलना, है ना। जितना मुझे याद करोगे उतना विकर्म विनाश होगा। तो बाबा ने कहा कई मनुष्य तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे बहुत मनुष्य जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि संग के प्रभाव में रहते हैं। इसलिए कौन सा गायन है ना, संग तारे और कुसंग बोरे। तो कौन सा संग तारता है, पार ले जाता है? बाबा ने आज बताया कि सत्य का संग, एक सत्य परम पिता परमात्मा का संग ही क्या करेगा? पतित से पावन बनाएगा। और अभी तो सारी दुनिया पतित है ना, तो सभी को किसका संग चाहिए? पतित पावन का। तो इसलिए बाबा कहते वो तो है निराकार, तो निराकार को साकार में आना पड़ता है। और तुम बच्चे जानते हो कि इस समय निराकार साकार में आए हुए हैं, और हम आत्माओं का संग प्रैक्टिकल में किसके साथ है? परमपिता परमात्मा के संग है। तो बाबा कहते हैं अच्छा संग होगा तो परमात्मा की महावाक्य मुरली सुनेंगे और बुद्धि योग भी उनसे लगा रहेगा। तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है ना, लेकिन मन और बुद्धि से मुझे याद करना है। तो हरेक को बाबा कहते हैं अभी हरेक को चांस है ना। आप बच्चे जो है जितना अपने भाग्य आप खुद बनाते हो, है ना। अभी श्रीमत पर चलेंगे तो अपना नसीब खुद बनाएंगे, और 21 जन्मों के लिए क्या होगा? प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी आप बच्चों का काम क्या है? पढ़ना है, फिर तो ससुर घर चले जाएंगे। बाबा ने कहा कि बाप की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वह है सतयुग। तो बाबा ने कहा कि जो है एक बाप का जो घर है वो हमारा भी घर है और वहीं हमें जाना है। इसलिए बाबा कहते एक तो सतयुगी दुनिया की स्मृति हो और घर की, और घर के साथ बाबा की याद हो। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों की सगाई जैसे मुझसे हुई है, जब कन्या की सगाई हो जाती है तो कुमार और कुमारी, जो कन्या है और कुमार, दोनों की जो बुद्धि जो है एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, बुद्धि योग, फिर एक दो को याद करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इसलिए आप बच्चे भी क्या करो? मुझे ही याद करो। अगर देहभान में आए तो देहभान में आने से क्या होगा?
बुद्धि अन्यत्र भागेगी। इसलिए बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास करो और मुझे याद करो। तो अपनी ऊंची तकदीर बाबा कहते आप बच्चों को बनाना है ना। मैं तो श्रीमत दे रहा हूँ, मैं तो मार्गदर्शन दे रहा हूँ, लेकिन पुरुषार्थ तो आप बच्चों को करना है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, और बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने कही कि जो है आप सदा खुश कब रहेंगे, है ना। बाबा तो कहते हैं सदा खुश रहो, लेकिन सदा खुशी कब रह सकते हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमें जो ज्ञान मिला हुआ है, जो श्रेष्ठ स्मृति बाबा ने दिलाई है, तो खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो, तो क्या होगा, तन और मन से सदा खुश रहेंगे। और साथ ही बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, है ना। स्वदर्शन चक्रधारी अगर बनेंगे तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत बन जाएंगे, है ना। और मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त हो जाएंगे। और सफलता मूर्त जब बनेंगे तो वही क्या होगा, जो सफलता मूर्त है उनके हर कदम में पदम है, वही पद्मा पदम पति है। इसलिए बाबा ने कहा अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, मायाजीत बनना चाहते हो, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो अभी हम विस्तार से आज की महावाक्य को सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। बाबा कहते अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो, तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, वापस घर जाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है। अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है ना। कौन से तूफानों की बात हो रही है, माया के तूफानों की। अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं जो आती हैं, उसमें हम बाबा को सहज रीति से कैसे याद करें। उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर से अशरीरी बन करके मुझे घर वापिस जाना है। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो और दूसरे संग से अपनी संभाल करो, तो याद सहज हो जाएगी। गीत बजा है आ गए दिल में तू। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। कौन सी महफिल? आत्माओं की महफिल, आत्मा और परमात्मा की महफिल। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। वो कौन है वो भक्त? हम बच्चे, हम आत्माएं। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में क्या किया जाता है? महफिल में कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। कितने सुंदर ये नई पॉइंट है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को मैं
ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ। जो आकर बाप के बने हैं वह समझते हैं बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापिस ले जाएंगे। एक साथ ना आत्माएं इस सृष्टि पर आई हैं ना अलग अलग अपने टाइम पे पार्ट बजाने आए हैं, और जाने का भी जो समय होगा वो सबका अलग अलग होगा, है ना। पहले कौन सी आत्माएं जाएंगी? जो पहले पहले परम धाम से नीचे पार्ट बजाने आई हैं वो पहले जाएंगी, क्योंकि उन्हें फिर से पहले आना है। तो बाबा कहते हैं खास तुम बच्चों की महफिल है और आम तो सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। तो बाबा कहते हैं हम भी अशरीरी हैं, और तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। कहाँ थे? परम धाम में हम निराकार आत्माएं शिव बाबा के पास थे। तो शिव बाबा याद दिलाते हैं 1000 वर्ष हुए। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, बहुत बहुत पहले की बात है ना। लेकिन कब आए थे? बहुत लंबा समय हुआ, लेकिन कब आए थे किसी को पता नहीं। तो 5000 वर्ष, कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे, क्योंकि एक्यूरेट तो कोई को पता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप ही बता सकते हैं कि ये जो मुसाफिरी है, बाबा कहते 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी कोई होती ही नहीं, क्योंकि सारा ड्रामा ही खेल कैसा है, 5000 वर्ष का है। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती मनाते हैं। उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। किनको? शिव जयंती को मना शिव बाबा को कितने वर्ष हुए। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं पर जानते नहीं। गांधी की जयंती तो मनाएंगे तो झट बताएंगे कि इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा को तो बहुत समय हुआ जबकि वह आया था, है ना। वो बहुत समय कितना था? 5000 वर्ष पहले आया था, कोई लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले नहीं आया था। वह तो कुछ भी नहीं जानती। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। भगवान के लिए कहते उनका नाम है ना, रूप है। तो शिव बाबा कहते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं उस पर ही स्थिरता नहीं है, उसे ही नहीं समझते हैं, आपस में मेल ही नहीं है जो कह रहे हैं। कैसे? अरे जब नाम और रूप से न्यारा है, नाम है ना रूप है, फिर जयंती किसकी मनाते हो? फिर जब जयंती मनाते हैं तो नाम रूप से न्यारा तो हो नहीं सकता ना। जरूर भारत में आया था और आकर के उसने बहुत ऊंचा कार्य किया था, है ना, तभी तो उनकी जयंती मनाते हो। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? याद करते हो, परंतु कब आया था पता नहीं है। जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े, है ना। किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर बैठे क्या होगा, भगवान का परिचय मिलेगा। हाँ, 2500 वर्ष से, सदियों से ढूंढते रहे, है ना, भटकते रहे, भगवान को पा नहीं सके। लेकिन बाबा कहते अभी ऐसा समय आया कि घर बैठे भगवान का परिचय मिल रहा है। भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पहले पूछना है, फिर बाबा कहते समझाना है। क्या पूछना है? कि भगवान किस रूप में आते हैं, पहले पूछो, फिर भगवान का परिचय दे करके
फिर उसे क्लियर करना है, समझाना है। अब भगवान कैसा है? बाबा कहते भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। तो बाबा कहते हैं उनको कोई देवता नहीं कहते, वो तो परमात्मा है। उनको कोई देवता नहीं कहते हैं। तो देवताएं कौन हैं? शिव परमात्मा है। तो देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जिनके वो रचयिता हैं। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। कौन सा चित्र? त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाओ कि ये उनकी रचना है, देवताएं हैं। तो रचयिता कौन? परमपिता परमात्मा शिव। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे, बाबा तो कहते हैं ना जाने के लिए कि मेरी सर्विस अर्थ जाओ, वहाँ पर मेरे भक्तों को समझाओ, मेरे भक्त वहाँ मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं तो मंदिर में जाते हो, जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे और कैसे आए। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं, है ना, सभी आत्माएं भी आती हैं, तो उनका पिता परमात्मा को भी आना पड़ता। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, है ना, उनकी महिमा गाते हैं ना। तो क्या किया? जब पतित पावन कहते हैं तो पतितों को जरूर पावन बनाया होगा ना। पर पतित को पावन कैसे बनाया? मना बाबा कहते बहुत सुंदर ढंग से बाबा समझा रहे हैं कि ऐसे धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए उनको क्लियर करते जाओ, आंसर देते जाओ। तो जरूर भगवान निराकार है तो साकार में आकर किसी के मुख से समझाया होगा, कोई शिक्षा दी होगी, ऐसे ही तो कोई कह ना सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे ना। भगवान आते हैं नई रचना रचते, नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा ना, क्योंकि वो तो जन्म मरण से न्यारा है, निराकार है। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य सृष्टि। अब ब्रह्मा मुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? अगर केवल पुरुष की रचना करे तो कैसे बाबा कहते वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल भी रचे तो वृद्धि कैसे हो? इसलिए दोनों ही हैं ना, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, मेल और फीमेल। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परमपिता परमात्मा रचयिता बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो जरूर ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को आना पड़ता होगा। उस निराकार परम पिता को ब्रह्मा के तन में आना पड़ता होगा। तो यह बातें जो अच्छी रीति समझेंगे और समझकर धारण करेंगे, वही फिर दूसरों को समझा सकेंगे। बाबा कहते जो खुद ही नहीं समझा होगा वो दूसरे को तो समझा नहीं सकते। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को, उस सतयुगी राजाई को, राजधानी को याद करते होंगे, जिसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। माना इस सृष्टि चक्र में स्वयं का दर्शन करो, कैसे कब से आए, कितने जन्म लिए, पूरे बाबा कहते शुरू से लेकर के संगम युग तक की स्मृति, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं, बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है। ठीक है, सृष्टि चक्र को भी समझा है।
84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म लेने हैं और जो पहले नंबर वाले हैं वह वही 84 जन्म लेंगे। ये भी सब ठीक है। बाबा के पास आकर के अपनी बात को रख रहे हैं कि ये सब ठीक है, परंतु याद में रहना, बाबा आपकी याद में रहना ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ज्ञान समझ में आ गया, सब स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन आपके याद में रहना ये मुश्किल है, क्योंकि योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, कई बातें आ रही हैं। अब उनको कैसे वश करें, उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सकें? तो बाबा ने समझाया है ना। बच्चे बाबा से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें हम आपको अच्छी रीति याद कर सकें, है ना, जिसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। तो शिव बाबा समझाते हैं कि यूं तो चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं बाबा के पास, जिस भाई ने जो भी कुछ पूछा होगा, तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा से मिलने गए होंगे तो बाबा के सम्मुख हैं, और हम तुमसे पूछते हैं कि स्त्री को याद करते हो? तो जैसे ही बाबा कहते नाम स्त्री का सुना तो झट बुद्धि स्त्री की तरफ भागी, माना उनका नाम रूप सब स्मृति में आ गया, संबंध आदि सब। तो बुद्धि का काम हो गया ना। बहुत सुंदर बाबा ने बताया, इजी कर दिया योग को बाबा ने। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, है ना, कोई नौकरी कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई घर का काम काज कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, शरीर को चलाने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि को लगाने की कोशिश करो। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो, है ना। और बाबा ने बता दिया है, हाँ ये माया तो विघ्न जरूर डालेगी, ऐसा नहीं कि नहीं डालेगी। तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए, बाबा ने तो पहले से बताया हुआ है। ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे जो ख्याल और ख्वाब में भी नहीं होंगे, पहले से पता ही नहीं होगा, अंदाजा ही नहीं होगा, तो ऐसे भी आएंगे। परंतु फिर भी बाबा कहते आप बच्चे क्या करो, अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना, है ना, क्योंकि देह भान में आने से ही बाप से जो कनेक्शन वो टूट जाता है ना। देहधारी की देह की दुनिया की तरफ मन बुद्धि भागने लगती है। इसलिए बाबा कहते इस शरीर को भुलाना, जब अर्थात जब आत्म स्मृति में, आत्मिक स्थिति में आप बच्चे स्थित होते हो, तो बाबा की याद में रहना क्या हो जाएगा, सहज हो जाता है। बात एक ही है, अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असुल अशरीरी था, है ना। हम आत्माओं के लिए बात आ रही है। हम आत्माएं कैसे थे, पहले अशरीरी थे, फिर पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन करके घर जाता हूँ, है ना, क्योंकि शरीर तो ड्रेस है, स्टेज में पार्ट बजाने के लिए था। रियल में मैं तो आत्मा हूँ, क्योंकि अब घर जाना है तो इस शरीर रूपी वस्त्र को तो यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। तो बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर। कौन सा घर, परम धाम। तो बाप का घर सो हम बच्चों का घर, आत्माओं का घर, तो घर की याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है, क्योंकि वो हमारा भी घर है। फिर यह बुद्धि में है ना कि बाप की प्रॉपर्टी क्या है। बाबा हमें प्रॉपर्टी देते हैं, हम बाबा के बच्चे बनते तो बाप के क्या बन जाते, प्रॉपर्टी के वारिस बन जाते,
वर्षा देते हैं। तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी है सतयुग, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। कौन? वर्षा भी याद आएगा। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई जब हो जाती है ना, पहले जो है याद नहीं रहती एक दो की, लेकिन जैसे ही सगाई होती है तो बाबा कहते हैं तो क्या होता है तो फिर एक दो की याद रहती है ना। कन्या और कुमार जो होते हैं सगाई के बाद एक दो को याद करने लगते हैं। भक्ति में बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है। कैसे? बुद्धि धंधे आदि की तरफ चली जाएगी। माया की दुश्मनी है ना, है कितने समय की दुश्मनी है? आधा कल्प से है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। बाबा कहते केवल ज्ञान मार्ग में ही ऐसा नहीं होता आया है, नहीं होता है, ये तो भक्ति में भी होता आया है। माया बुद्धि को ठिकाने लगाने ही नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब यह काम करना होता है, तो उसमें बुद्धि लग जाती है लौकिक दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है ना। बुद्धि जो है व्यक्त की तरफ, साकार की तरफ जाती है, और अव्यक्त में बुद्धि बाबा कैसा है? अव्यक्त है। और आत्मा भी कैसी है? अव्यक्त है ना, तो उसमें क्या करती माया? हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है ना। ऐसा नहीं, आज अगर भक्ति में जो साक्षात्कार जिन भक्तों ने किए तो आसान नहीं, आसान काम नहीं है। बहुत तीव्र मन भक्ति करनी पड़ती है, तीक्ष्ण भक्ति, जिसको बाबा हमेशा याद करते रहते हैं, दिलाते रहते हैं। नवधा भक्ति कहते हैं, है ना। भक्त जो है अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब वो बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, अभी तो है नॉलेज, ज्ञान। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की, और वो भक्ति कौन सी है? व्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो, है ना। भक्ति भी अगर एक की लगन में मगन हो, एक की भक्ति जब करते हैं तो साक्षात्कार भी होता है। जैसे द्वापर काल में आम बात थी ना। आजकल तो व्यभिचारी बन गई है, अनेकों की याद, अनेकों की तरफ बुद्धि जाती है, सबको याद करते रहते हैं। तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं, है ना। चाहे देवी देवता हो, चाहे परमपिता परमात्मा शिव बाबा हो, अगर एक में अगर निश्चय बुद्धि है ना, तभी उनको साक्षात्कार होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मीरा को साक्षात्कार होते थे तो मीरा की जो लगन थी एक से थी, है ना, गिरधर गोपाल से, कृष्ण से थी, औरों से नहीं थी। इतनी प्रगाढ़ उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति आस्था थी, इसलिए उनको भी साक्षात्कार होता था, है ना। कई ऐसे भक्त हैं जिनको काली की जो है देवियों का साक्षात्कार हुए, किसी को राम के हुए। तो बाबा ने कहा कि जो साक्षात्कार बाबा कब कराए? जब किसी एक में पूरा निश्चय हो तब कराए। तो बाबा समझाते हैं, मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। तुम स्त्री को याद करते हो, मन अपनी पत्नी को याद करते हो, तो क्या मुख से कुछ कहना पड़ता है क्या? पूछा बाबा ने। कुछ नहीं कहना पड़ता, बस उनका ख्याल आया और बुद्धि उनकी तरफ भाग जाती है। तो यह बेहद का बाप शिव बाबा बेहद का बाप क्या देने वाला है? सदा सुख देने वाला है। बाबा तो है ही दाता।
तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से। किसने कराया? दलाल बन करके ब्रह्मा के थ्रू हुआ ना, निमित्त बने। तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। फिर बाबा ने रिपीट किया, आके माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। भगवान के बने हो ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। बाबा कहते एक तो माया तूफान लाएगी और सारी दुनिया आपकी क्या बनेगी? दुश्मन बनेगी। पर बाबा कहते हैं परंतु बाप को नहीं भूलना। आप बच्चे बाबा को नहीं भूलना, ठीक है? बाप को ही याद करना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे। आप बच्चों के विकर्म उतने ही विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। कई बार तो बाबा कहते मेरे बच्चे भी मुझे भूल जाते, सारा दिन 2 मिनट भी याद नहीं करते। कई बार कहते ना बाबा। तो दुनिया में भी ऐसे मनुष्य जिसको लोग नास्तिक कहते हैं कि सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है उनका। इसलिए गाया जाता है संग तारे और कुसंग बोरे। बोरे माना डुबो देता है। सत परमपिता परमात्मा का जो संग है वही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े। सत है ही एक। सत की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो, है ना? सत्य एक, इसलिए कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम। एक परमात्मा के सिवाय सत्य कोई है ही नहीं, है ना? सत्य एक परमात्मा है। और बाबा कहते और वह क्या है? पतित को पावन बनाने वाला। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का। तुम जानते हो हम आत्माओं का जो संग है अब परमपिता परमात्मा के साथ है। सत्य संग माना हमारा जो कनेक्शन है, संग किसके साथ है? स्वयं परमपिता परमात्मा के साथ है। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग बाबा कहते तारेगा, अर्थात आपकी सद्गति होगी। आपके जीवन क्या होगा? जीवन नैया पार लग जाएगी, अर्थात पावन बनाएगा। ऐसा संग, भगवान का संग हमें क्या बनाएगा? पतित से पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर तो उनके पास कोई जा नहीं सकते, है ना? जन्मों से भगवान को पुकारा है, उनके पास जाने की इच्छाएं कामनाएं रखी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पावन बने बिगर उनके पास, भगवान के पास कोई जा नहीं सकते। तो भगवान बाबा खुद सिखलाते हैं, है ना? क्या सिखलाते? योग सिखलाते कि मेरे साथ कैसे योग लगाओ, मुझे कैसे याद करो। बाबा सिखाते हैं, पढ़ाने के लिए खुद आकर के सम्मुख होते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, साकार में। तो शिव बाबा खुद ही समझाते हैं बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ो, है ना? बाबा ने हमें समझाया मुझे संग जोड़ो, तभी विकर्म विनाश होंगे। और कोई भी दूसरा उपाय है ही नहीं पावन बनने का और विकर्म विनाश करने का। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहाँ तो अपार सुख है। ऐसे नहीं कि वहाँ भी दुख है, दैत्य हैं,
कोई राक्षस असुर आदि हैं, नहीं। बाबा कहते वहाँ तो दुख का नाम निशान ही नहीं होता, है ना। दुख क्या होता है अगर कोई देवताओं से पूछेंगे, उनको पता ही नहीं कि दुख होता क्या चीज है। तो बाबा कहते हैं वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी 21 जन्मों के लिए नाम निशान नहीं होता, जानते ही नहीं। बाबा तो यहाँ आकर के बढ़ाते हैं। भगवानु वाच, भगवान कहते हम तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है ना। राजयोग की जब बात आती है, गीता ज्ञान की जब बात आती है, क्योंकि वही उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में है हमको पढ़ाने वाला, राजयोग सिखाने वाला कौन है? शिव बाबा है। जो ज्ञान का सागर है वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे, सत्य ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो यह है स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी जानते हैं, है ना। तीनों लोकों के बारे में, तीनों कालों के बारे में बाबा कहते हाँ, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही जानेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तुम अच्छे से जानते हो और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जानने वाले बाबा कहते नंबरवार हैं। बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ना बाबा को याद करने में, ना स्वदर्शन चक्र फिराने में। शरीर निर्वाह भी करना है, शरीर को चलाने के लिए नौकरी धंधा आदि भी करना है, पेट पालने के लिए। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। पहले तो कोई कन्याएं जो होती थी घर के अंदर रहती थी, चार दीवारी के अंदर रहती थी, कमाने नौकरी करने वो नहीं जाती थी ना, पहले ऐसा होता था। तो बाबा कहते कन्या को पति के पास रहना है, कन्या को भी अपने पैरों पर खड़े रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने, बाबा कई बार बीच बीच में जो है बाबा याद दिलाते इस स्टोरी की, और आप हम सब ने बचपन में कहानी सुनी है, राजा की कहानी है ना। एक कन्या ने अपने पिता से कहा, पिता ने पूछा तुम किसके नसीब का खाते हो ना। उस पिता के 3-4 बच्चियां थी, तो सब ने क्या कह दिया, पिताजी हम आपके नसीब का खाते हैं। लेकिन एक कन्या थी, उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं अपना नसीब का खाती हूँ। उसने सब सही कहा, है ना। और तो कहानी बाबा ने बताया ना, फिर उसको निकाल देता है महल से, और ये राजा की बात होती है, और उसको महल से निकाल देता है कि तुम जाओ, तुम अपने नसीब का खाते हो तो खा कर दिखाओ। फिर इस समय ऐसी पड़ोसी राजा आक्रमण आदि करता है, ये बंदी बना लिया जाता है। उधर जो थी, जो राजकुमारी थी, है ना, तो उसकी जो मुलाकात किसी और राजकुमार से हो जाती है, वो किसी और राज्य की रानी बन जाती है ना। और अपने पिता को भी क्या करती, दुश्मन राजा से मुक्त करती है। और पिता भी उस समय पिता उसको स्वीकार करते कि वास्तव में तुम अपने किसका खा रहे हो, भाग्य का खा रहे हो, नसीब का खा रहे हो। तो बाबा कहते हैं उस कन्या ने ऐसा कहा, तो शिव बाबा कहते तुम कन्याएं भी क्या कर रही हो, अपना पुरुषार्थ कर रही हो। क्योंकि जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना, है ना। लौकिक दुनिया में भी क्या कहते हैं, पहले कहते थे ना, पढ़ लिख कर क्या करोगे, आपको तो
दूसरे के घर में ही जाना है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी ससुर घर हमारा कौन सा है, ये तो पियर घर है ना संगम युग में, तो तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है, जो क्या है ससुर घर। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके बाबा कहते कहानी सुनाते हैं, है ना। वो तो ऐसे ही एक मिसाल बताया, कहानी सुनाते हैं। लेकिन बाबा कहते ये कब की बात है, सच्ची जो है सच्ची सच्ची बात तो यहाँ की है। यहाँ का जो दृष्टांत है वो उस कहानी के रूप में बताते हैं। बाबा खुद बैठ करके उनका रहस्य सुनाते हैं, जो कहानी है उसका रहस्य। तुम सब कन्याएं हो, अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। अधर कन्या कौन, आज जो गृहस्थ जीवन में आकर के बाद में पवित्रता को अपनाती हैं जो माताएं, उसको कहते हैं अधर कन्या। तो बाबा ने कहा, बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा होना नहीं पड़ेगा। आज के इस कलयुगी दुनिया में क्या होता है, अकाले मृत्यु की सीजन है ना। इस समय कोई पहले ही शरीर छोड़ दिया, छोटी आयु में ही वो विधवा हो जाते हैं, विडो हो जाते हैं। तो बाबा कहते वहाँ पर कोई अकाली मृत्यु नहीं होगी। जो दुनिया में स्थापन कर रहा हूँ वहाँ तो सबकी लंबी उम्र होगी, है ना। वहाँ कोई दुखी नहीं होगा, कोई रोएगा नहीं, विधवा नहीं होगा। परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं और ऐसे बाप को फारकती दे देते, हाथ साथ छोड़ देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते, तलाक भी दे देते हैं। क्योंकि शिव बाबा बाप भी है तो पतियों का पति भी है ना। तो पति को क्या करते, पतियों के पति को डिवोर्स दे देते हैं। तो ऐसे बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, मतलब अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं, है ना। बाबा का कुछ इसमें जाने वाला नहीं है। खुद क्या होता है, घाटा किसको हो जाता, बच्चों को हो जाता है। अपने भाग्य को लकीर लगा देते हैं। सजनी है तो डिवोर्स देने से कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी, है ना। सभी आत्माएं सजनी हैं तो भाई शिव साजन को, पति परमेश्वर को डिवोर्स देने से क्या होगा, कौड़ी तुल्य बन पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती। फिर पहले डिवोर्स देते हैं, तलाक देते, फारकती देवंती, है ना। डिवोर्स देवंती और फारकती देवंती, है ना, छोड़ देते। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको ही फारकती दे देते, उनका ही हाथ साथ छोड़ देते हैं। कोई तो आकर बाप का, बाबा कहते बनेंगे, है ना। कोई तो आकर के बनेंगे और कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डिवोर्स भी देंगे। तो चलन से मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप करके बैठ जाते हैं, फिर लिख करके बाबा कहते हैं भेजते हैं, बाबा भूल हो गई क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, क्योंकि सब कुछ जानते हुए विकर्म किया ना। तो जब ना जानते हुए अनजाने में किया तो 1 का 1 गुना, और सब कुछ जानते हुए किया तो क्या हुआ, 1 का 100 गुना। तो बाबा कहते हैं भले अब सॉरी बोल रहे हैं, बाबा को बता रहे हैं, फिर भी जो 100 गुना दंड तो चढ़ गया। पर वो कैसे कैंसिल हो सकता है, सच बताने से आधा माफ भी हो जाए। इसलिए शिव बाबा कहते हैं छिप करके कभी भी विकार में नहीं जाना, ना फैमिलियरिटी में आना है, किसी के लगाव चुकाव में आना है। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुत बड़ा भूत है क्रोध। बहुतों को दुख देते हैं ना, क्रोध के वशीभूत होकर के, है ना, अनेकों को दुख देते हैं।
बाघ को 5 विकारों का दान दे करके वापिस ले, अगर कोई ले लेता है तो क्या होगा? पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, बाप दादा का हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाबा कहते अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। अब विकर्म विनाश कैसे होंगे? जितना योग बल होगा, जितना विधि पूर्वक शरीर निर्वाह करते हुए एक की लगन में मगन हो जाएंगे, एक को याद करेंगे, तो उससे विकर्म विनाश होगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाबा के संग से स्वयं को पावन बनाना है ना, क्योंकि संग का रंग लगता है। वरदान दिया बाबा ने, सदगुरु ने, स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूर्त भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले, माया जीत सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, है ना। संगम युग में बाबा के हर कर्म श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में भक्ति मार्ग में गायन होता है। ऐसे ही आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो, इतना श्रेष्ठ हो कि गायन के रूप में हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म, बाबा कहते, नहीं हो सकता। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी क्या है? सफलता स्वरूप। तो वो जो भी कार्य करेंगे, जो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, जो स्मृति स्वरूप में रहने वाली आत्मा जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। तो स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे। और जो सफलता मूर्त है वो क्या होंगे? वह हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। कौन? जो स्वदर्शन चक्रधारी वाली आत्माएं मायाजीत होंगी और मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त बनेंगी। और जो सफलता मूर्त हैं उनके हर कदम में क्या है? पदम है, पद्मा पदम पति है। स्लोगन है, खुशी के असमर्थ संकल्पों की रचना करो, है ना। ऐसे ऐसी पॉइंट्स ज्ञान की मुरलियों से बाबा हमेशा कहते हैं नोट करो, उसको स्मृति में लाओ। तो खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो क्या होगा? तन मन से सदा खुश रहेंगे। तो इसलिए क्या करनी है? सदा खुश रहना है, क्योंकि जो खुशी है ये कहते हैं ना परमात्मा का वरदान है। खुशी मेरी अपनी चीज़ है। खुशियों के भंडार की मैं कौन हूँ? बच्ची हूँ, है ना। बालक सो मालिक हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचो और तो क्या होंगे? सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।